इसके ऊपर बहुत अच्छी बात बोली थी कि आयुर्वेद के अंदर पानी का सबसे बड़ा महत्व है। जल अगर आपके अंदर अच्छा जाएगा तो 75% बॉडी में अच्छा हो जाएगा, तो हम अच्छे हो जाएंगे, और जल खराब तो हम खराब। तो इस बात को उन्होंने ध्यान में रखकर जो बातें बताई कि गुड वाटर की 3 विशेषताएं होती हैं, अच्छे पानी की 3 विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता कि वो पानी आपका बारीक पानी होना चाहिए। पहली विशेषता बारीक पानी का, अभी हम बात करेंगे तो कुछ डेमोन्स्ट्रेशन है बारीक पानी के। पानी अपने आप में भारी पानी, मोटा पानी हम लोगों ने सुने होंगे, राइट। तो अगर मेरा शरीर भारी पानी पीना शुरू कर देगा तो उसके कुछ ऐसे परिणाम भी आपके सामने आएंगे कि जहां पर शरीर के अंदर बहुत ही बारीक कैपिलरीज होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, जिनके अंदर कुछ मेटाबॉलिक आपकी क्रिया होती है, रिएक्शंस हम बोलते हैं। उन रिएक्शंस के अंदर फ्यूजन्स होते हैं, फ्यूजन्स के अंदर कुछ सॉल्ट बनते हैं, कुछ एसिड बनते हैं, और कुछ तत्व जो फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं वो बनते हैं। यानी कि वो फैक्ट्री है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना, हमारे सेल्स क्या है, अंदर एक छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं। अच्छा, जब फैक्ट्री में काम होता है कुछ वेस्टेज बनता है ना, तो वो फैक्ट्री में जब काम होगा तो वेस्टेज बनेगा, और वेस्टेज कोई भी फैक्ट्री अपने घर में अपने पास नहीं रखती है, हाँ है ना, तुरंत बाहर निकालती है। तो अगर आपकी उन फैक्ट्री में वेस्टेज बाहर नहीं जाएगा तो सर वो जगह बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और वहां से पनपना शुरू होती है बीमारियां। तो इसका काम करने का केवल हमारे शरीर में एक ही चीज है जो कर सकती है और करती है, ये वो है हमारा पानी। पानी इज अ वेरी गुड क्लीनर, वाटर इज अ वेरी गुड क्लीनर, वो हमारे शरीर में जाता है। अब सपोज करो जहां गंदगी है वहां पानी पहुंच ही नहीं रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात आ गई सर, जहां गंदगी है वहां पानी पहुंच ही नहीं रहा है, जहां गंदगी है वहां स्वीपर पहुंच ही नहीं रहा है। नगर निगम का एक ऐसा ट्रक, बहुत बड़ा सा ट्रक रोज सुबह निकलता है, ठीक है, चौड़ी चौड़ी सड़कों पर जाके घूमता है। असली गंदगी कहां छिपी हुई है, गलियों में जितनी गंदगी छिपी है ना। तो अब गलियों में जब गंदगी छिपी है तो क्या मुझे समझदारी है कि केवल हम ट्रक के थ्रू ही करें सफाई? नहीं, फिर हमें बाइक्स लेनी होंगी, छोटी छोटी ट्रॉलीज लेनी होंगी जो गलियों के अंदर से जाकर कचरा निकाल सके। तो आपको मैं आज बताने और दिखाने वाला हूँ स्पेशलाइज कि आप ट्रक वाला पानी पी रहे हो। कौन सा वाला पानी? समझ गया ना मेरी बात? जो पानी कहां नहीं पहुंच पा रहा है, उन बारीक गलियों में शरीर के अंदर जहां पर ऐसे गंदगी फ्री रेडिकल्स छिपे हुए हैं, वो पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से 3-4 प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर 1, डिहाइड्रेशन का सबसे बड़ा शिकार आप होने वाले हो, और हो जाते हो, क्योंकि बॉडी 75% पानी मांग रही है, और जो पानी आप पी रहे हो वो पानी आपको केवल 20% ही नसीब हो रहा है। हिंदी में मैंने क्या बोला, नसीब ही हमें 20% हो रहा है। तो 60% की जो पूर्ति है, मतलब पानी चाहिए 70%, 20% मिल रहा है, तो 50% की जो हमारी कमी है ये हमेशा बनी रहेगी, और इसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और डिहाइड्रेशन की वजह से ज्यादा नहीं, करीब 45 से 50 बीमारियां वेलकम होती हैं केवल डिहाइड्रेशन से। अभी आपने देखा होगा कि साहब तबीयत खराब हुई, बेहोशी हो गई, अस्पताल लेके जैसे ही भागे, डॉक्टर देखता बाद में उसको क्या चलाना शुरू कर देते हैं, ग्लूकोज। व्हाट इज द ग्लूकोज? ग्लूकोज इज द माइक्रोक्लस्टरिंग पाउडर, और कुछ नहीं। जैसे ही पौधा मुरझाया हुआ था उसको पानी मिला और वो क्या हो गया, हरा भरा हो गया। इतनी साधारण सी बात का, ज्यादा नहीं होते 5000 रुपए जमा करवा लेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, इतनी साधारण सी बात की उसने क्या जमा करवा लेने, 5000। बाद में ट्रीटमेंट जो होगा वो सिर्फ दिखावटी होगा, कुछ नहीं होता सर, अस्पतालों के अंदर नहीं। बात को ध्यान समझो, ठीक। सो हम इसको भी आज रिकवरी मारेंगे, आज अपनी नॉलेज को अपडेट करेंगे, पैसे बचाएंगे, हम गलत तो नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, पानी की पहली क्वालिटी माइक्रो क्लस्टरिंग, दूसरी क्वालिटी पे मैं चल रहा हूं। दूसरी क्वालिटी जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट का होना बहुत जरूरी है। अभी कहोगे कि एंटीऑक्सीडेंट इस वक्त मार्केट में बहुत तेजी से चल रहा है, क्यों? क्योंकि कोरोना ने आके एंटीऑक्सीडेंट्स का मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है? एंटीऑक्सीडेंट करता है आपके शरीर के अंदर मजबूती का योगदान। आपके जितने सेल्स हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जैसे ही जाता है तो एंटीऑक्सीडेंट सबसे पहले काम क्या करता है, वहां बैठे हुए आतंकवादी को मार देता है। अंदर आतंकवादी कौन होते हैं? जहर, टॉक्सिन्स, फ्री रेडिकल्स, ये बैठे हो, उनको जाते ही नलिफाई कर देता है। इसमें टेक्निकल लैंग्वेज में मैं नहीं जाऊंगा कैसे मारता है, वो मार देता है। और मारने के बाद वो एंटीऑक्सीडेंट आपके सेल्स को मजबूती प्रदान कर देता है, जिसके अंदर हिंदी में हम उसे रोगों से लड़ने की क्षमता बोलते हैं, और अंग्रेजी में हम उसे इम्यूनिटी बोलते हैं, राइट है। तो हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है? इतनी स्ट्रॉन्ग कि बॉस आपको जाड़ा, गर्मी, बरसात, बुखार, ये वो चीजें नहीं लगने लगती। बहुत सिंपल से फॉर्मूले। तो एंटीऑक्सीडेंट पानी में तीसरा गुण जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हिच इज कि पानी के अंदर गैर तेजाबी नेचर होना चाहिए।
गैर तेजाबी यानी कि पानी इंग्लिश में उसे एल्कलाइन भी बोलते हैं, आयनाइज्ड एल्कलाइन वाटर होना चाहिए। वो पानी जो कि गंगोत्री से निकलता है, जो कि पहाड़ों में से होता हुआ आता है, वो कुदरती आयनाइज्ड एल्कलाइन पानी होता है, जिसको जैसे सेवन करते हो तो आपके शरीर के अंदर का जो अतिरिक्त तेजाब होता है, मैंने अतिरिक्त शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर सारा तेजाब मर जाएगा तो आपका खाना हजम नहीं होगा। तो अतिरिक्त तेजाब का शरीर से खत्म होना, न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1929 में एक रिसर्च हुई थी कि जिसके अंदर जर्मन फिजिशियन डॉक्टर ऑटो बर्ग ने इस बात को क्लियरली बोल दिया था कि जिस व्यक्ति के शरीर में तेजाब होगा वो व्यक्ति सभी प्रकार की बीमारियों से क्या होगा, ग्रसित होगा, बिकॉज एसिड इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज। तेजाबी, ये बात क्लियर होगी। अब जब तेजाब आपके अंदर सारी बीमारियों को जन्म दे रहा है, तो पानी आपका अगर एसिडिक हो गया तो वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि जले के ऊपर नमक नहीं सर, घी, जलते थे घी का आग और भड़कने वाली हो गई। तो भैया अब आपको तीसरा जो पॉइंट है, कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं आपका पानी ही उल्टा आपके अंदर वो ज्वाला भड़का रहा है। तो ये तीनों गुण में आपको फटाफट हम लोग टेस्ट आउट करने जा रहे हैं, ठीक। बाय द ग्रेस ऑफ द गॉडेस मशीन ने चौथी प्रॉपर्टी हमें गिफ्ट में दे दी है। तीन तो पाई गई, लेकिन चौथी प्रॉपर्टी इसने हमें जो गिफ्ट में दी है वो दुनिया का सबसे न्यूट्रिशनल पावर इस पानी के अंदर प्रोड्यूस होती है, जिसे हम हाइड्रोजन बोलते हैं। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O का जैसे ही आयनाइजेशन होता है तो H2O हैज ब्रेकन इनटू द टू थिंग्स OH- एंड H+। ये आयनीकरण कहलाता है। लेकिन इसी दौरान हाइड्रोजन गैस भी होती है उसके अंदर, और वो हाइड्रोजन गैस आपके पानी के अंदर होकर आती है, बबल्स के साथ दिखाई देती है। और वो हाइड्रोजन इतनी पावरफुल चीज है बॉस कि उसका सेवन आपके शरीर के अंदर जाने का मतलब है कि आपके अंदर अद्भुत एक शक्ति का प्रसार होता है, और दूसरा इम्यूनिटी जबरदस्त लेवल हो जाती है, और तीसरी चीज न्यूट्रिशनल वैल्यू सबसे हाई होती है। आप गूगल करें मेरे से, मैं तो सिर्फ आपको एक जानकारी दे रहा हूं। इन सब चीजों की प्रमाणिकता कहां मिलेगी आपको, श्री 108 गूगल बाबा, ठीक, उनसे आपको मिलेगी, ठीक। अब हम चलते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। मैंने आपको पहले क्वालिटी कौन सी बताई है, माइक्रो क्लस्टरिंग एंड ऑल, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले जो डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं इसका एल्कलिनिटी वाला करते हैं।